धर्मशाला में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू। केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने धार्मिक, इको, मेडिकल और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म पर दिया बल। सेवा पखवाड़ा के तहत आज भी राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित। स्वास्थ्य मंत्री ने पूर्वी सिंहभूम के सदर अस्पताल में एनसीडी स्क्रीनिंग क्लिनिक का किया उद्घाटन। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा ग्रामीण छात्राओं के रोजगार के लिए बड़ी पहल। सरायकेला और खूंटी में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सहयोग से विशेष भर्ती शिविर का आयोजन। और लातेहार में उग्रवादियों से मुठभेड़, हथियार बरामद। चतरा में माओवादियों के साथ मुठभेड़ में 1 जवान घायल। गोड्डा और चक्रधरपुर में मादक पदार्थों के 12 तस्कर पकड़ाए। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आज से राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ। सम्मेलन में पर्यटन को बढ़ावा देने पर विशेष रूप से चर्चा आयोजित होगी। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने धार्मिक, इको, मेडिकल और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म पर बल दिया। टूरिज्म पॉलिसी के अलावा जो आज नौजवान इको टूरिज्म, ग्रीन टूरिज्म, होम टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, ऐसा अलग अलग टूरिज्म पर भी भारत सरकार काम कर रहे। उसका भी एक चर्चा इस मीटिंग में होगा। उसके साथ साथ भारत सरकार ने एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल यूथ पॉलिसी भारत में लाने का प्रयास कर रहे। अलग अलग स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग कर रहे। भारत के सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के इनपुट्स लिए गया। टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स हो, होटल मैनेजमेंट हो, टूरिस्ट गाइड्स हो, टूरिज्म इंस्टीट्यूशंस हो, कुछ बुद्धिजीवी हो जो रुचि रखते हैं, इस विषय पर रिसर्च करते हैं, वैसे लोगों का नेशनल टूरिज्म पॉलिसी के विषय पर इनपुट्स लिए गए। उसका ड्राफ्ट भी बनाया। ड्राफ्ट में लोगों को बीच में एक चर्चा के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टूरिज्म, इंडियन टूरिज्म का वेबसाइट में भी इस नेशनल टूरिज्म का ड्राफ्ट लगाया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सभी मिनिस्ट्रीज का इनपुट्स भी लिया गया। आज इस नेशनल टूरिज्म के विषय पर भी सभी स्टेट्स के मिनिस्ट्रीज, सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के टूरिज्म सेक्रेटरीज, उनके साथ भी थोड़ा चर्चा परामर्श होगा। सेवा पखवाड़ा के तहत आज भी राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। पाकुड़ में मेगा हेल्थ शिविर का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने जनजातीय समुदायों के उत्थान के साथ समावेशी विकास पर जोर दिया। सेवा पखवाड़ा के उपलक्ष्य में जमशेदपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत कई गणमान्य लोगों ने उपस्थित होकर रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया।
श्री दास ने इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिसका फायदा सबों को मिल रहा है। जनता पार्टी के द्वारा अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जन्मतिथि के दिन से यानी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तक की जयंती को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इसी के तहत आप सबने देखा होगा, कल 17 सितंबर माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर हमारे भारतीय सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत रांची में भी भाजपा द्वारा स्वास्थ्य शिविर लगाकर वंचित तबकों और आम लोगों को चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराया गया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों का उत्साहवर्धन किया तथा उपस्थित लोगों का अभिवादन किया। सेवा पखवाड़ा के तहत रांची सांसद संजय सेठ टॉय बैंक के जरिए जरूरतमंद गरीब बच्चों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा लाए गए 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति के फैसले का आजसू पार्टी ने स्वागत किया है। सरकार झारखंडी हितों में यदि कोई निर्णय लेती है तो हम स्वागत स्वाभाविक रूप से करेंगे, समर्थन करेंगे, लेकिन झारखंडी का अहित जिसमें होगा हम उसका पुरजोर विरोध करें, क्योंकि आजसू पार्टी शुरू से ही स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर, आरक्षण को लेकर सड़क से सदन तक संघर्ष करते रहा है। जमशेदपुर में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से आज ओडिशा से आए जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अपनी मांगों से अवगत कराया। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 5,664 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 4,555 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 47,922 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। रांची में इस दौरान कोरोना के 3 नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि 3 मरीज स्वस्थ भी हुए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 23 मामले सक्रिय हैं। इधर देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2 अरब 16 करोड़ 59 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज पूर्वी सिंहभूम जिले के खासमहल स्थित सदर अस्पताल में एनसीडी स्क्रीनिंग क्लिनिक का उद्घाटन किया और राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर बल दिया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने अपना रक्त जांच और ब्लड प्रेशर जांच भी करवाया। स्वास्थ्य में सुधार हो और आने वाली बीमारियों के रोकथाम की दिशा में पूर्व अभ्यास कर लिया जाए। इसके लिए हम एक समग्र दृष्टि से, एक बृहद दृष्टि से काम कर रहे हैं।
जनजातीय कार्य मंत्रालय की पहल पर सरायकेला खरसावां के NR+2 हाई स्कूल में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण मेधावी छात्राओं के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा भर्ती कैंप का आयोजन किया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय और टाटा सन्स के संयुक्त तत्वावधान में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की मेधावी छात्राओं को रोजगार से जोड़ने की अभूतपूर्व पहल हुई है, जिसके तहत सरायकेला के स्थानीय NR+2 हाई स्कूल में भर्ती कैंप का आयोजन हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। मेरा रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा कंप्लीट हो चुका है। देन अभी मैं एग्जाम के लिए वेट कर रही हूँ। इस भर्ती कैंप में सफल छात्राओं को कंपनी द्वारा निर्धारित वेतनमान पर बहाली की जाएगी, जिसको लेकर छात्राएं भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए खासी खुश नजर आईं। यहाँ मौका मिल रहा है कि 12th के बाद ही कुछ अपने पैर पर खड़े हो सके और अपना करियर सेट कर सके। सो ये कैंडिडेट्स जो एग्जाम होगा इनका आज, उसके बाद जो सिलेक्ट हो जाते हैं उनको बेसिस देयर स्कोर्स उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट में डाला जाएगा, जहाँ पे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे काम होता है। नॉट ओनली ट्रेनिंग रिगार्डिंग द ऑपरेशंस बट ऑल्सो हाउ टू लिव इन अ लाइफ ऑफ एन इंडिपेंडेंट वुमन। इस दौरान भर्ती शिविर में छात्राओं के अभिभावक भी बेटियों के रोजगार को लेकर काफी आए। Approximately, we have been estimated about recruiting 15,000 ST girls in this, and no doubt, being a part of the Tata family, these ST girls' future will be very bright. जनजातीय कार्य मंत्रालय की पहल पर देश के अन्य हिस्सों में भी इस तरह का आयोजन प्रस्तावित है, ताकि दूर दराज में निवास करने वाली छात्राओं को उनके घरों के आसपास शिविर लगाकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। एक ऐतिहासिक पहल है, जो कि इसका जितना भी हम लोग प्रशंसा करें ये कम होगा। ये पहली बार इस तरह के हमारे छात्राओं को एक अवसर, एक इसमें उनका मनोबल के साथ भी बढ़ेगा और एक उन लोग का जो करियर है उन लोग आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। बेटियां किसी से कम नहीं है। अगर उन्हें उचित अवसर तथा मंच मिले तो वे भी अपनी दक्षता बखूबी साबित करने का हुनर रखती हैं। सरायकेला से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। जनजातीय कार्य मंत्रालय और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संयुक्त प्रयास से खूंटी जिले में भी आज ग्रामीण जनजातीय छात्राओं के लिए भर्ती कैंप का आयोजन किया गया। और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संयुक्त प्रयास से आयोजित इस विशेष भर्ती कैंप में जिले के दूर दराज के इलाकों से 600 से ज्यादा ओबीसी और जनजातीय समुदाय की शिक्षित छात्राओं ने हिस्सा लिया। और यहाँ 18 से 21 वर्ष के बच्चों के लिए यह आयोजन किया गया है, ताकि वो वहाँ जाकर अपना प्रतिभा दिखा सके या कुछ काम कर सके। इस दौरान सभी छात्राएं रोजगार को लेकर काफी आशान्वित नजर आईं, साथ ही उनका उत्साह भी देखते ही बना। बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हमारे खूंटी डिस्ट्रिक्ट में पहली बार ऐसा आयोजन किया गया टाटा इलेक्ट्रॉनिक। इससे बहुत सारी लड़कियों का विकसित होगा, वे लोग बाहर जाके काम करेगी अपने। यह पहला मौका है जब खूंटी जिले में जनजातीय मंत्रालय और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संयुक्त प्रयास से एक ही कंपनी द्वारा एक ही फैक्ट्री में रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। कंपनी द्वारा सफल छात्राओं को निर्धारित वेतनमान, भविष्य निधि फंड, ग्रेच्युटी फंड और मेडिकल सुविधाओं के साथ साथ आवासीय सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये एग्जाम, लिखने में भी अच्छा लगा। जितना सोचे कि उतना डिफिकल्ट नहीं था, बहुत ही आसान था। जनजातीय कार्य मंत्रालय की निदेशक संगीता गुप्ता ने बताया कि देश के विभिन्न राज्यों में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के संयुक्त प्रयास से भर्ती कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली बेटियों को तमिलनाडु के होसूर में नौकरी मिलेगी, जहां टाटा कंपनी उनके रहने, खाने और अग्रेतर पढ़ाई की सुविधा भी मुहैया कराएगी। सभी जो प्रत्याशी हैं उनको भी इन्होंने बताया कि अक्टूबर 2020 में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की इन्होंने स्थापना करी है। हुसूर में इनका बहुत बड़ा प्लांट लगा है और वहाँ पे ही इनकी ट्रेनिंग तथा इनकी जो कार्य का जो ये है कार्य क्षेत्र है वो हुसूर में होने वाला है, हुसूर तमिलनाडु। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ बेटियों का कैरियर संवारने की यह मुहिम निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, जो न्यू इंडिया की नींव को संबल प्रदान करेगा। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर कोडरमा में कौशल विकास योजना के तहत इमरजेंसी केयर सपोर्ट की ट्रेनिंग ले चुके प्रशिक्षुओं के बीच सर्टिफिकेट का वितरण हुआ। इस दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार समेत कई लोग उपस्थित थे। ट्रेनिंग जो भी कौशल योजना से हेल्थ डिपार्टमेंट का संबंध में हेल्थ से संबंधित ट्रेनिंग जो ले रहे हैं तो बहुत आगे चल करके हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए हॉस्पिटल या प्राइवेट जहाँ भी संस्था है उसमें बहुत फ़ायदा होगा स्किल डेवलप हो जाने पर। और इन लोग को यही हम लोग सलाह देते हैं कि आगे से आगे जितना आप लोग स्किल अपने में आप डेवलप करें। अब संस्था से तो इन्होंने ले लिया ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन भी हो गया, अब लेकिन अपने ऊपर इनका डिपेंड करता है कि गिरिडीह शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने को लेकर सरकार ने रिंग रोड समेत कई नई सड़कों के निर्माण पर सहमति जताई है। गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि शहरी क्षेत्र में जाम की समस्या को लेकर नेताजी सुभाष चंद्र चौक से पचम्बा हाई स्कूल तक 5 किलोमीटर के दायरे में 4 लेन सड़क का निर्माण होगा। वहीं सीआरपीएफ कैंप से चैताडीह तक जाने वाली सड़क का टेंडर हो गया है तथा दुर्गा पूजा के बाद कार्य की शुरुआत हो जाएगी। इस दौरान चीफ इंजीनियर जेपीसी ने कार्यों की गुणवत्ता का भरोसा दिलाया। जमुआ रोड को क्रॉसओवर करते हुए जाकर वो मेगाबाद में मिलेगी, मेगाबाद रोड में मिलेगी और वहां से वो आगे निकल जाएगी। ये एनएच की योजना है। आरओबी की जो स्कीम है जिससे यहाँ के 10,000 लोगों को फायदा पहुँचेगा। विगत 30 वर्षों से जनता की डिमांड है कि यहाँ आरओबी बनाया जाए, तो इस बार रांची डिस्ट्रिक्ट बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन की आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। ये कहा कि भाई ये है तो हमारी कहावत है कि मेक है वाइल द सन शाइन। बट देन रांची जिला बैंक कर्मचारी संघर्ष समिति का चल रहा है, वो इस मुद्दों को लेकर के है कि गवर्नमेंट एकदम तत्पर है पूरे बैंकिंग उद्योग को निजीकरण क्षेत्र में धकेलने के लिए, और उसके बाद हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनको आउटसोर्स करने के लिए पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में। महाराष्ट्र में एटीएस ने झारखंड के 15 लाख के इनामी माओवादी कारू हुलास यादव को पालघर जिले से गिरफ्तार किया है। इधर लातेहार में पुलिस और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन में भारी मात्रा में कारतूस और हथियार बरामद किए गए। उधर चतरा जिले में भाकपा माओवादी व सुरक्षा बलों के बीच हुए मुठभेड़ में एक जवान घायल हो गया, जिसे बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया गया है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। बोकारो के चंदन क्यारी पुरलिया रोड स्थित गवाई नदी पुल पर आज सुबह अमूल दूध से लदा हुआ ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें खलासी की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। बता रहा 3 बजे का। आपको सूचना कैसे प्राप्त हुआ? हमको उसका कंपनी वाला फोन, आपका कंपनी वाला फोन नहीं करता। जब देखा कि मैटर सीरियस है तब फोन किया। रांची सांसद संजय सेठ के आवास पर सेवा सप्ताह के दूसरे दिन स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान नागरिकों और बच्चों के नेत्र की जांच की गई, जिन्हें निःशुल्क दवा और चश्मा भी दिया गया। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी साहबगंज के पतना प्रखंड के ग्राम धर्मपुर में स्थानीय ग्रामीणों के साथ जनसंवाद में सम्मिलित हुए तथा उनके समस्याओं से रूबरू होते हुए समाधान का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि यहाँ की परंपराएं, संस्कृति और आतिथ्य झारखंड की सुंदरता को दर्शाती हैं।
जब झारखंड राज्य बना था उस समय झारखंड राज्य भी हम ही लोग बनाए थे। भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे। तो हालांकि झारखंड राज्य बना और झारखंड राज्य बनने के बाद सबसे पहले जो इस राज्य के मुख्यमंत्री थे हम ही बने थे, ठीक है ना। सांसद सुनील सिंह ने सेवा पखवाड़ा के तहत चतरा सदर अस्पताल का दौरा कर मरीजों के बीच फल वितरण किया तथा उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना। इस अवसर पर सिमरिया विधायक और भाजपा नेता तथा कार्यकर्ता गण मौजूद थे। रांची के होटवार में खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय और झारखंड राज्य मलखम्ब संघ के संयुक्त तत्वावधान में अहमदाबाद में आयोजित होने वाले आगामी 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मलखम्ब खेल का विशेष प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जिसमें खिलाड़ी अभ्यास कर रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में अल्पवृष्टि के कारण संभावित सुखाड़ से निपटने की कवायद जारी है। इस विषय पर एक बैठक आयोजित कर संबंधित अधिकारियों को क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर कृषक गोष्ठी के माध्यम से कम अवधि फसल प्रभेदों और अन्य कृषि उपायों जानकारियों से किसानों को अवगत कराने के लिए निर्देशित किया गया। सरकार की पहल पर संताल परगना खासकर देवघर को अनुपम तोहफा मिला। सांसद निशिकांत दुबे ने इसकी जानकारी साझा करते हुए बताया कि पुनासी डैम की लड़ाई के बाद बुढ़ई डैम के लिए भी 400 करोड़ का टेंडर हुआ है। इस डैम का शिलान्यास 1978 में हुआ था। उन्होंने कहा कि यह बुढ़ई डैम 44 साल के संघर्ष के बाद दोबारा धरातल पर आएगा। इस डैम के बनने से 1 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी, साथ ही मधुपुर के लोगों को इससे पीने का पानी भी मिलेगा। रांची सांसद संजय सेठ ने बीते कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे सांसद प्रतिनिधि और वरिष्ठ भाजपा नेता प्रमोद सिंह से मिलकर उनका हालचाल लिया और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। गढ़वा समाहरणालय में सभागार में जिला स्तरीय दिव्यांगता विशेष कैंप लगाया गया। कैंप का उद्घाटन उपायुक्त रमेश घोलप ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस कैंप में पार्किंसंस, थैलेसीमिया, सिकल सेल, हीमोफीलिया, कुष्ठ, बौनापन जैसे रोगों से ग्रसित दिव्यांगों को जांच उपरांत प्रमाण पत्र के साथ पेंशन योजना से जोड़ा गया। जिनको दिव्यांगता प्रमाण पत्र देना है और उनको पेंशन के साथ भी जोड़ना है। कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में और डॉक्टर्स के अनुपलब्धता के कारण ये लोगों को आज तक सर्टिफिकेट्स नहीं किए थे। तो हम लोगों ने जिला स्तर पे एक मेगा कैंप का आयोजन आज किया है, जहां पे आप लोग देख रहे होंगे कि 150-200 से ज्यादा इस तरह की बीमारी से ग्रसित लोग आज यहाँ पे आए हैं। गोड्डा पुलिस ने ब्राउन शुगर की खरीद, बिक्री और इस्तेमाल करने वाले 8 युवाओं को आज धर दबोचा। इनके पास से ब्राउन शुगर व ब्राउन शुगर तोलने वाला डिजिटल तराजू तथा अन्य सामग्री बरामद की गई। मेहतर का और निर्मित मकान है, जिसमें कुछ युवक लोग ब्राउन शुगर को बिक्री करते हैं और उसका वहाँ पे सेवन करते हैं। इस सूचना पर हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय गोड्डा के निर्देशानुसार एक टीम का गठन किया गया, जिसमें PHED के सहायक अभियंता शुभम कुमार जी, समरेंद्र कुमार मल्लिक जी, इंस्पेक्टर टाउन थाना मुकेश कुमार पांडे और थाना के जो भी थे सब इंस्पेक्टर महेश कुमार, गजेश, दिनेश और टेक सेल के और जो सशस्त्र बल थे। ब्राउन शुगर की जो पुड़िया थी वो बरामद की गई है और एक वो मेजरमेंट करने वाला। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत चक्रधरपुर में अफीम तस्करी के आरोप में एक CRPF जवान सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2 किलो अफीम और 3 लाख रुपये नकद बरामद किया गया है। कोडरमा के 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 6 चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक चोरी की ट्रैक्टर और 5 मोटरसाइकिल समेत कई मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। एक केस हुआ था और उसके बाद ID बंगला में तंबाकू और सिगरेट चोरी का केस हुआ था। उसके बाद एक अंबेडकर भवन से वाल पुट्टी और टुल्लू पंप की चोरी हुई थी। इसी क्रम में जो है सो पहले सूरज साव को गिरफ्तार किया गया है। सूरज साव के गिरफ्तार करने के बाद उनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर उनके अन्य साथियों का नाम आया है
और इन्वर्टर और मोबाइल, टीवी, जेट पंप और चोरी गया पुट्टी बरामद किया गया है। एक अन्य कांड में झपट्टा मार गिरोह के दो व्यक्ति। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। दुमका के काठीकुंड में सर्वाधिक 98.2 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि यही हालात आगामी 24 सितंबर तक बने रहेंगे। आज और कल कुछ इलाकों में आंधी और वज्रपात के साथ वर्षापात का भी पूर्वानुमान है, जबकि 20 सितंबर को राज्य के पश्चिमी और उससे सटे मध्य भागों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33.6 और न्यूनतम तापमान 25.5 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। संतान की सुदीर्घ आयु, सुख समृद्धि एवं उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आज महिलाओं ने ज्योतिया निर्जला व्रत रखा। कई राजनेताओं ने महिलाओं को इस पावन मौके पर शुभकामनाएं दी। निर्माण के देवता भगवान विश्वकर्मा को आज परंपरागत तरीके से उनकी मूर्तियों का विसर्जन करते हुए विदाई दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो सुनिए इस महीने 25 सितंबर सुबह 11 बजे मन। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन जाने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। धर्मशाला में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू। केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने धार्मिक, इको, मेडिकल और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म पर दिया बल। सेवा पखवाड़ा के तहत आज भी राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित। स्वास्थ्य मंत्री ने पूर्वी सिंहभूम के सदर अस्पताल में एनसीडी स्क्रीनिंग क्लिनिक का किया उद्घाटन। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा ग्रामीण छात्राओं को रोजगार के लिए बड़ी पहल। सरायकेला और खूंटी में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सहयोग से विशेष भर्ती शिविर का आयोजन। और लातेहार में उग्रवादियों से मुठभेड़, हथियार बरामद। चतरा में माओवादियों के साथ मुठभेड़ में 1 जवान घायल। गोड्डा और चक्रधरपुर में मादक पदार्थों के 12 तस्कर पकड़ाए।